नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं मान ही नहीं सकती, तुम लोग को पता ही नहीं। अब नहीं दादी, पता है। I mean, जब कोई फेस्टिवल होता है ना तो ये सब कहानी सुनना अच्छा लगता है। या I mean, हमारे ग्रंथों में इतनी सारी कहानियां हैं जिनमें ना कोई राज जरूर छुपा है, क्योंकि हम उन्हें जितनी बार भी सुन लेना ऐसा लगता है जैसे पहली बार सुना है ना। हाँ। अच्छा, तो ये कहो ना कि फिर से सुननी है कहानी। यस, फिर से सुननी है। अच्छा, एक काम करो, इन मुंडों को भी बुला लो। मुझे पूरा यकीन है इन्हें कुछ पता नहीं होगा। इन्हें तो क्लबिंग श्लबिंग से मतलब है, धर्म कर्म तो आता ही नहीं होगा। अभी लाती हूँ। राजवीर, मोहित, जल्दी चलो, वहाँ पे दादी दशहरा की कहानी सुना रही है। अरे ओके, चलो चलो। शौर्य, दादी एक कहानी सुनाने वाली है which is going to be very interesting, so please आ जाओ। अब सनी, you also come। मोहित बैठा। हाँ। हाय दादी। अच्छा बच्चों, ये बताओ मुझे कि आज क्या दिन है? आज तो दशहरा है ना। तू बता क्या दिन है? ऑब्वियसली दादी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, पता है मुझे। तू बता मोहित, कहानी पता है? हाँ, ऑब्वियसली मुझे पता है कि क्यों दशहरा मनाया जाता है। तुम दोनों को पता है ना? हाँ पता है, लेकिन फिर भी और एक बार सुननी है कहानी। हाँ चलो ठीक है। सनी, तुझे पता है? वो दादी, मुझे ना थोड़ा थोड़ा पता है। अरे सबने तो कहा पता है, तो तुझे पता होगा। चल सुना कहानी। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे ऑफ कोर्स पता है दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो बता, तू है बता, स्टोरी तू सुना। चल चल चल। हाँ तो दादी, 5 भाई थे, तो उन्होंने जुए में सब कुछ हार गए, ठीक है। फिर उनके कजन्स ने उन्हें बोला एक कंडीशन पे कि उन्हें वनवास करना होगा, वो भी 14 इयर्स के लिए, और लास्ट ईयर में किसी को नहीं दिखना होगा। अच्छा, उसे अज्ञातवास कहते हैं। एग्जैक्टली, अज्ञातवास। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये किसी को दिख गए तो इनका जो 14 इयर्स का जो साइकिल है ये फिर से रिपीट हो जाएगा। तो इन्होंने गेटअप चेंज करके वहाँ पे वो उसे क्या कहते हैं, वो बैंगल्स जिससे बनते हैं, लाख का घर। राइट, तो वैसे घर में वो रहने लग गए। फिर क्या हुआ कि उनके कजिन्स को पता चल गया कि वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्होंने उनके घर पे आग लगा दी। हाँ, और उन्हें पहले ही पता चल गया था, तो उन्होंने सुरंग बना ली थी। तो जब लाख का घर जला तो वो सुरंग से बच के बाहर निकल गए। एग्जैक्टली, तभी तो दशहरा मनाते हैं, राइट? वाह, क्या बात है यार। वाह सनी पुत्र वाह, भाई महाभारत और रामायण के किरदार बदल दिए, युग बदल दिया तूने। वाह। हाँ सनी, मतलब तुम ये रामायण में अचानक महाभारत क्यों ले आए? क्या यार सनी, तुझे दशहरा की कहानी भी नहीं पता? अरे रामायण में 2 भाई होते और एक रावण, और रावण के 10 सर थे। Well, Sunny, that was mind-boggling. अच्छा, ये मुझे तो सुना दिया तूने पुत्र, और किसी को मत सुनाना। हाँ, जूते पड़ेंगे। आज के लड़कों को धर्म कर्म का ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन हम तो कहानी सुनेंगे फिर से, ठीक है? कौन सुनाएगा? राजवीर, शुरू हो जाए। अब देखिए, राम जी के पिताजी का नाम था दशरथ जी, और दशरथ जी की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अब कौशल्या के बेटे का नाम था राम जी, सुमित्रा के बेटे का नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के बेटे का नाम था भरत। और कैकेयी सबसे ज्यादा खूबसूरत रानी थी तीनों रानियों में, और दशरथ जी कैकेयी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करते थे। लेकिन दशरथ जी चाहते थे कि राजा राम जी बने, क्योंकि वो बड़े रानी के बड़े बेटे थे। लेकिन मंथरा ने कैकेयी के कान भर दी। हाँ, कि राजा बनेगा तो सिर्फ उनका बेटा भरत। तो मंथरा जी की बातों में आके कैकेयी ने दशरथ जी से कहा कि राम जी का वो 14 बरस के लिए वनवास भेज दे। अब
राम जी भी कैकई से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन ये सब सुनने के बाद दशरथ जी का मन भर गया, तो उनको लगा कि ये बात वो अपने बेटे को कैसे बताएंगे। लेकिन राम जी बहुत ही आदर्श बेटे थे, तो उन्होंने उनका आज्ञा का पालन किया और वनवास स्वीकार किया। फिर सीता जी को लेके वो वनवास के लिए निकल पड़े। और लक्ष्मण जी भी राम जी से बहुत प्रेम करते थे, तो इसीलिए वो भी उनके साथ चले गए। हाँ, मतलब एक राजकुमार, एक राजरानी, दोनों महलों के वासी अचानक वन में रहने लगे। वन में मिलने वाली चीजें खाने लगे। उनकी तो ना लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं करी। पता है उन्होंने कितनी प्रॉब्लम झेली? बहुत सारी। फिर एक दिन वन में उन्हें रावण की बहन शूर्पणखा मिली, जिनका राम जी और लक्ष्मण जी दोनों पर दिल आ गया, और उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ने शादी के लिए मना कर दिया। बस फिर क्या था, शूर्पणखा को गुस्सा आ गया और गुस्से में ना उन्होंने सीता जी पे अटैक कर दिया। और ये सब देखकर ना लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में शूर्पणखा की नाक काट दी। इनफैक्ट, इन सिंपल वर्ड्स, उन्होंने रावणा का ईगो काटा। करेक्ट। क्योंकि वो रावणा की सिस्टर थी ना। I get it now. बेसिकली रावणा की सिस्टर थी और उनके साथ ऐसा हुआ, तो रावणा ने अपना रिवेंज पूरा करने के लिए सीता जी को किडनैप कर लिया। That's what he did. What यार? What sorry? What kidnap? रावण ने सीता माँ का हरण किया और उन्हें ले जाकर अशोक वाटिका में कैद किया। करेक्ट। और वहां पर आए हनुमान जी। और फिर हनुमान जी ने सीता माँ को छुड़ाने का प्रण लिया। फिर जब हनुमान जी वहां पर पहुंचे माँ सीता को उस कैद से छुड़ाने, तब रावण ने हनुमान जी को बंदी बना दिया और उनकी पूंछ पर आग लगा दी। और पता है फिर क्या किया हनुमान जी ने? उसी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। फिर हुआ घमासान युद्ध। राम जी, लक्ष्मण जी और रावण के बीच में युद्ध हुआ और दोनों भाइयों ने मिलकर रावण का वध कर दिया। वो रावण जिनके 10 मुंह हैं और 10 मुंह वाला रावण 2 भाइयों से हार गया। इसलिए दशहरे के दिन हम रावण को जलाते हैं और हम बार बार ये सीख देते हैं कि बुराई कितनी भी बुरी हो, अच्छाई से नहीं जीतती। इसलिए हम जलाते हैं। Wow, that's so awesome. मॉम, हाँ, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। अभी? हाँ अभी, चलिए मेरे साथ। ओके। राजवीर, क्या हुआ? कुछ चाहिए? बल्कि वो प्यास लगी थी, पानी चाहिए था। पानी? ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। एक सेकंड।